नमस्कार जी, हम गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आए हैं। क्या आपके घर में कोई स्कूल जाता है? जी, मैं जाता हूँ। आई एम डूइंग बीटेक। अरे बाबा, उठाओ उठाओ, इसी को उठाओ। तुमको सैलरी देंगे मर्जी की। ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी, कार कंपनी से मिलेगी और शादी भी तुम्हारी हम ही कराएंगे। मैं कम इन सर? अरे यार, एक और आ गया। यस, शो मी योर रिज्यूमे। सर, ये मेरी बीटेक, एमटेक, एमबीए डिग्रीज एंड सर ये मेरा अवार्ड्स, ये मेरी रिसर्च पेपर्स और सर ये प्रेसिडेंट से मेरा रिकमेंडेशन लेटर। अरे ये सब तो ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारा? सर अभी जस्ट एजुकेशन कंप्लीट किया है, बट पढ़ाई के साथ साथ आई हैव डन सम इंटर्नशिप फॉर 2 years। नहीं, ये जॉब के लिए 15 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मांगता। सर बट अप्लाइंग एज तो 21 से 30 लिखा था, 15 साल का एक्सपीरियंस कैसे? हाँ तो पिछले जन्म से तुमको प्रिपरेशन क्यों नहीं शुरू किया? मालूम नहीं कितना कंपटीशन। अगर आपको ये 2 सिनेरियो देखकर हंसी आई और लगा कि ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है, तो ज़रा इस न्यूज़पेपर पोस्ट को देखिए, जहाँ कोई अपनी एडमिशन के लिए क्या क्या नहीं प्लान कर रहा। क्यों आज करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं? क्या रीज़न है? कौन जिम्मेदार है? क्यों बहुत से डिजर्विंग लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? और कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब और इनकम अचीव कर सकते हो ऐसा काम करके जो आप डेली करते हैं? लेट्स फाइंड। The unemployment problem is tough to crack, of course. India touts its young population as an asset, but without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 2023 के मुकाबले 2024 में कम हुई है, बट स्टिल इट्स अराउंड 6.5%, जो एक बहुत बड़ा नंबर है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एंड जब भी जॉब शॉर्टेज या अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आता है तो सबसे कॉमन स्टेटमेंट एंड रिएक्शन होते हैं बट अगर ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ और भी है। इन टीयर 2 एंड टीयर 3 इंडिया द जॉब सीकर्स हैव सफर्ड द मोस्ट, क्योंकि यहाँ से BA, BBA एंड बीटेक करने के बाद सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं एंड 99% को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। ये कहानी मैं अपने गवर्नमेंट जॉब वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देन बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं सोचते वो ग्रेजुएशन चूज़ करने के बाद बिग कॉर्पोरेट्स ट्राई करते हैं, क्योंकि पास्ट में कहानी ये रही है कि आपके रिलेटिव्स अपने बच्चों के हाई पैकेजेस का डंका बजाते थे। लंदन रहता है, टॉप न्यूरोसर्जन कम इंसेक्ट कलेक्टर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। एंड कॉलेजेस भी फ्लॉन्ट करते थे उन कंपनीज को जो उनके कैंपस से हायरिंग करती थी। इंजीनियरिंग स्पेशली IT का ये हॉटेस्ट ट्रेंड रहा है 30 years, बट नाउ तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इंडिया में ये सिनेरियो है? मेरे सबसे पहले वीडियो में मैंने इस टॉपिक को ही चूज़ किया था कि कैसे बहुत से रैंडम कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं जो बिलो एवरेज इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ग्रेजुएट्स को क्रिएट कर रहे हैं, और इनमें पढ़ाई और डिग्रीज बस दिखाने के लिए होती हैं, क्योंकि इनके क्लासरूम्स में टीचर्स ही नहीं होते। कई बार इंडिया में 1000+ यूनिवर्सिटीज़ UGC रजिस्टर्ड है, बट उनमें से सिर्फ अराउंड 50 को ही ऑनलाइन एजुकेशन का अप्रूवल मिला, विच इज़ एन इंडिकेटर कि कितने कम इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन ठीक है। बाकी सब बस धंधा कर रहे हैं हाई प्लेसमेंट की गारंटी का झूठ बोलकर। और इन कॉलेजेस से निकलने वाले ग्रेजुएट्स इतने अनस्किल्ड होते हैं कि मैक्सिमम को एक प्रोफेशनल ईमेल तक लिखना नहीं आता। अब डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई ज़्यादा, यानी न्यू ग्रेजुएट्स एंड जॉब सीकर्स बढ़ते जा रहे हैं हर साल, बट जॉब्स नहीं। लो क्वालिटी एजुकेशन एंड सारा फोकस बस ग्रेड्स पर होने की वजह से बहुत से ग्रेजुएट्स अनप्रिपेयर्ड और अनएम्प्लॉयबल हैं फॉर द डिमांड ऑफ द जॉब मार्केट्स। एंड कंपनीज को भी ये बात समझ आ रही है, इसीलिए अभी अच्छी कंपनीज तो नॉर्मल कॉलेजेस में जाती ही नहीं है फॉर हायरिंग, और कई कॉलेजेस से हायरिंग करने के बाद कंपनीज अपने अलग से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं टू प्रॉपरली अपडेट द न्यू रिक्रूट्स। इसके अलावा इंडिया में कुछ और भी फैक्टर्स हैं लाइक सिफारिश, डोनेशंस, रिजर्वेशंस एंड फेक डिग्रीज, जो कई बार डिजर्विंग लोगों को अच्छी पोजीशंस पर पहुंचने ही नहीं देते। कई पेरेंट्स और ये सोसाइटी आज भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को ही जॉब मानते हैं, इवन दो अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि प्राइवेट जॉब्स भी ऑफर करती हैं अच्छी सैलरीज। कई फैमिलीज तो बच्चों को घर बैठाकर और डिग्री सी करवाती रहती है, बिकॉज दे थिंक बिगर डिग्री इज इक्वल टू अ बेटर जॉब, रादर देन के बच्चे को कहीं से शुरुआत करने के लिए इंकरेज करें, चाहे वो एक इंटर्नशिप या बेसिक लेवल प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, जहां वो रियल लाइफ स्किल सीखे। एंड मैक्सिमम प्राइवेट जॉब शुरू में कम सैलरी ऑफर करती हैं, जिनको मैक्सिमम लोग लेना नहीं चाहते। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है ग्रेजुएट्स खुद। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द जॉब प्रोफाइल जिस पे जाना है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बहुत कॉमन है, क्योंकि बचपन से तो मार्क्स एंड रैंक्स ही सब कुछ है, तो असली चीज़ पर तो फोकस है ही नहीं, जो है स्किल्स एंड नॉलेज। माइंडसेट ये है कि बस किसी तरह डिग्री ले लो फिर बस, और डिग्री भी मैक्सिमम लोग कैसे कर रहे हैं आज के टाइम पे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। कुछ परसेंट अच्छे इंस्टीट्यूट और सिंसियर स्टूडेंट्स के अलावा मैक्सिमम यंग स्टूडेंट्स अपना टाइम क्लासरूम या स्किल लर्निंग में नहीं, कैंटीन या आशिकी में निकालते हैं। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है बनते रहेंगे। एंड आज का यंगस्टर सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो रियलिटी देख ही नहीं रहा। इन माई पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन वी यूज्ड टू रिक्रूट पीपल इन आवर बिजनेस, तो नए ग्रेजुएट्स के नखरे ही कुछ अलग देखने को मिले।
15,000 की जॉब लेने का स्किल नहीं था जिन लोगों में, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी लाख्स एंड करोड़ का पैकेज लेने की, बट वो काम ऐसा चाहते थे जहां उनको हाथ पैर ना हिलाने पड़े, ज़्यादा दिमाग ना खर्च करना पड़े या कोई स्ट्रेस ना हो। सबसे कॉमन रिस्पॉन्स होता था कोई सिटिंग जॉब ही करनी है, जिसका एक्चुअल में मीनिंग है ऐसी नौकरी दो जिसमें काम ज़्यादा ना हो पर सैलरी मेरी मर्जी की हो। दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज। सिस्टम को बदलना आम आदमी के लिए आसान नहीं और खुद को कोई बदलना चाहता नहीं। वेट, इससे पहले कि आप मेरे कमेंट्स में जाके गाली बको कि भाई तू क्या नेगेटिव बातें कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. And if I try to simplify this, a job seeker has 3 steps or 3 problems to solve: having the proper skills, finding the opportunity, and getting the job. For the first one, it is just obvious कि बस दिखाने की डिग्री से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आपके स्किल और काबिलियत से आता है. Even if you miss the learning and the skills during education, जो कि होना नहीं चाहिए था, to start learning and developing the skills you need today. Also, focus on improving the skills like communication and teamwork, जो आज बहुत ज़्यादा valued हैं employers द्वारा. Also, you can learn AI tools as a leverage. जैसे 1980s and 1990s में कंप्यूटर ऑपरेटर एक हाई डिमांड स्किल था, कुछ सिमिलर सिनेरियो आज AI के साथ. आज AI हर फील्ड में अप्लाई होने लग गया है. सो मैटर नहीं करता आप किस फील्ड से हैं, अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड AI टूल्स अपने स्किल एंड रिज्यूमे में ऐड कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सबसे ऊपर स्टैंड आउट करेंगे एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. सेकंड, इफ यू मेक अ सर्च अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब, तो बहुत सी जॉब पोर्टल्स एड्स के अलावा कुछ कॉमन सेंस आंसर मिल ही जाते हैं, एंड दैट आर अपग्रेड योर रिज्यूमे, बिल्ड अ स्ट्रांग प्रोफाइल, यूटिलाइज जॉब पोर्टल्स, अटेंड वॉक इन इंटरव्यूज, पार्टिसिपेट इन करियर इवेंट्स, चेक कंपनी वेबसाइट्स एंड एक्सप्लोर ऑनलाइन जॉब साइट्स. जो सब बढ़िया है एंड इनसे आपके चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ऐसा काम जो बहुत कम लोग करते हैं, वो स्किल आपके करियर में एक अलग ही जंप क्रिएट कर सकता है, एंड वो है नेटवर्किंग, यानी मिलना जुलना लोगों से. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू फाइंड अ सूटेबल जॉब. अपने जान पहचान में और बाहर भी लोगों को ये बात पहुंचाना कि आप जॉब ढूंढ रहे हो कैन इंक्रीज योर चांसेस. नेटवर्किंग साइट्स लाइक लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया का यूज करके यू कैन एक्सपैंड योर नेटवर्क एंड इंप्रूव योर चांसेस. थर्ड, अगर आपने स्टेप 1 फॉलो किया है और आप वाकई स्किल्ड हैं, विच मीन्स आपको पता है कि काम कैसे होगा, क्या करना है, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू नीड टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस वर्क वेरी वेल टुगेदर. बी प्रिपेयर्ड. जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करिए जितना हो सके उतनी, अपने जॉब रोल के बारे में, फाउंडर्स एंड कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी रिसर्च करिए, एंड कीप इन माइंड कि कंपनी को जरूरत है किसी की और वो उसे हायर करेंगे जो उस जरूरत को पूरा करने का पोटेंशियल दिखाएगा. हैव अ डेमो अवेलेबल इफ यू कैन. सिर्फ रिज्यूमे ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने स्किल को, आइदर थ्रू सोशल मीडिया और लाइव ड्यूरिंग द इंटरव्यू. दिस विल वर्क एज ए प्रूफ ऑफ योर स्किल एंड योर वर्क. Proof builds trust, and trust in your skills will get you the job. Also, as a bonus, remember the numbers game. In this competitive country, in this competitive economy, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ते हैं सक्सेस के. सो जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए आप अपीयर करेंगे उतने ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के आपके चांसेस बढ़ेंगे. सो इन द एंड, अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स को समझिए एंड अपने वार्ड की सिर्फ मार्क्स पर फोकस करने की जगह उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करिए. उनको बेहतर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट्स ढूंढने में हेल्प करिए. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करिए, एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट हु इज गोइंग फॉर अ जॉब, तो अंडरस्टैंड क्यों ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू इन योर सक्सेस. कीप शाइनिंग.